गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे प्रोज में लेसन 3 द गंगा, और द गंगा के हमने शॉर्ट आंसर आपको कराए थे, जिसमें से कुछ शॉर्ट आंसर अभी रह गए, उनको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए उसके बाद हमने जो आप लास्ट जो क्वेश्चन था रिपीट कर लेंगे सभी लोग कि व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा, यानी कि नेहरू अपनी राख को गंगा नदी में प्रभावित करना क्यों चाहते थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब उसी के आगे से अगले क्वेश्चंस लिखेंगे आज के। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी disposed of नोट कर लें, यही आपका क्वेश्चन है। हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, नेहरू अपनी अस्थि की व्यवस्था किस प्रकार करना चाहते थे। आंसर है नेहरू वांट्स that handful of his essays should be immersed into the Ganga at Allahabad, and the major portion of his essays should be scattered over the fields of India. देखिए क्या कहा इन्होंने, नेहरू जी चाहते थे that handful of essays यानी कि एक मुट्ठी राख should be immersed into the Ganga at Allahabad, गंगा नदी में प्रभावित कर देनी चाहिए, and और the major of his essays यानी कि अस्थियों का बड़ा भाग should be scattered over the fields of India, भारत के खेतों में ऊपर से बिखेर देना चाहिए। ठीक है, तो नेहरू जी क्या चाहते थे, उनकी अस्थियों की एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रभावित कर दी जाए और बाकी बची राख को खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। क्यों ऐसा वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका जो लगाव था बचपन का वह गंगा नदी से था, और वह चाहते थे कि हमारी अस्थि गंगा नदी से होते हुए जितने भी तट हैं जहाँ पर गंगा नदी पहुँची है, सब तटों को छूते हुए कहाँ पहुँचे, सागर में, और मैं सागर में मिल जाऊँ, ऐसा वो चाहते थे। और चाहते थे खेतों के ऊपर बिखरना क्यों, वो चाहते थे इसलिए कि मैं खेतों के कण कण में विभिन्न अंग बन जाऊं, है ना, कि प्रत्येक भाग में हर खेत के अंग मैं बन जाऊं, कण कण में बन जाऊं। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए।
हो गया सभी को? समझ में आ गया? चलिए इसके आगे का लिखेंगे। What does the author has wished if he dies in foreign country in what does the author has wished if he dies in foreign country? यानी कि लेखक की जो इच्छा थी कि क्या इच्छा थी, लेखक की क्या इच्छा थी कि वह यदि विदेश में मरे, लेखक की क्या इच्छा थी कि यदि वह विदेश में मर जाएं तो क्या हो उनके साथ। तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर को वहाँ पर जला दिया जाए और अस्थियों का भाग इलाहाबाद भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। The author has wished if he dies in foreign country, then his body should be cremated there, and the ashes should be sent to Allahabad। देखिए, द ऑथर हैज विश्ड, ऑथर की इच्छा थी कि इफ यदि वह मरे कहाँ, फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेश में, देन हिज बॉडी, उसके शरीर को वहाँ जला देना चाहिए, एंड हिज एसेस, और उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लें इसे। हो गया? फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे, why did नेहरू जी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, want the major portion of his ashes scattered over the field
scattered over the fields of India. देखिए, why did नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनके शरीर का बड़ा भाग, उनकी शरीर के अस्थियों का बड़ा भाग scattered over the fields of India, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनके शरीर की अस्थियों का बड़ा भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए? क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि मैं भारत के खेतों में कण कण में उनके विभिन्न अंग बन जाऊंगा। अब देखिए, ऊपर से जब एरोप्लेन से उनकी राख को फेंका जाएगा तो क्या होगा? वो तो बहुत सारे खेतों में गिरेगी और बहुत सारे खेतों में खेत क्या होंगे? वो विभिन्न अंग बनेंगे। यानी कि जैसे उन्होंने इच्छा क्यों थी? इसलिए कि उन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ में जो हमने आपको पढ़ाया है कि मैं उनका ऋणी हूँ, है ना, उनका जो हमें प्यार और स्नेह मिला उन्हें मैं कभी नहीं चुका सकता। तो वे क्या कह रहे हैं कि मैं उनका कण-कण में, उनके मिट्टी में मिल जाऊँ और उनका ऋणी हूँ तो मैं इस तरीके से कर चुका दूँ। तो इस तरीके से उनकी जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं। आंसर लिख लीजिए। नेहरू जी वांटेड, नेहरू जी वांटेड, नेहरू जी वांटेड हिज एसेस, नेहरू जी वांटेड हिज एसेस टू बी scattered over the field, scattered over the field of India, so that it gets mixed up with the soil, and he become an important